आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से फिर से एक बार प्रभु तेरे वचन में जाने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज जो हम वचन सुनेंगे प्रभु, उन वचनों के द्वारा हमारे जीवन को बदल प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं पास्टर रेमो, अबंडेंट लाइफ असेंबलीज मुंबई हिंदी चर्च से, और आज का वचन हम देखेंगे इफिसियों का किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 10वां वचन, इफिसियों 6:10। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। फिर से एक बार हम देखेंगे क्या लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। आज जैसे हम विश्वासी लोग, हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम प्रभु में चलते चलते कई बार हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, कई बार हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, कई बार हम परीक्षाओं में जो है फंस जाते हैं। और वहां पे पौलुस जो इफिसियों की कलीसिया को ये बात लिख रहा है, और उसको पता था कि उस वक्त उस इफिसिया की कलीसिया को किस बात की जरूरत थी, कहाँ पे उनको उत्साह की जरूरत थी। कहीं ना कहीं वो लोग भी जो है ऐसे मुसीबतों में जो है किस और चीजों से जो है ताकत पाने की कोशिश कर रहे थे। प्रभु की ओर वो लोग देख नहीं रहे थे, या प्रभु से जो है सामर्थ पाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और इसलिए प्रेरित पौलुस वहां पे उनको इस चिट्ठी में लिखता है कि प्रभु में, यीशु मसीह में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसी और शक्ति के प्रभाव में बलवंत मत बनो, किसी और से अपनी सहायता मांगने की कोशिश मत करो, कहीं और उम्मीद मत लगाए रखो, पर प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अगर हम लोग दाऊद राजा के जीवन को देखते हैं ना, दाऊद राजा जो बाइबल का एक बहुत बड़ा महानायक है, बहुत सारे बातों में उसके जीवन के द्वारा, उसके चाल चलन के द्वारा, उसके निर्णयों के द्वारा हम उत्साहित हो सकते हैं। उसने जो काम किए हैं वो जो है हम कह सकते हैं कि बहुत प्रभावशाली हुए, ना कि सिर्फ उसके लिए पर उसके बेटे के लिए, सुलेमान के लिए, इज़राइल के लिए, और आज तक हमारे लिए। हालेलुया। अगर हम दाऊद को देखते हैं तो उसका जीवन जो है पूरी तरह ऐसे ही मुसीबतों में वो उलझा हुआ था। उसके लगभग जवानी से, जब वो टीनेजर था, तब से लेके बुढ़ापे तक बहुत सारे बातों में वो उलझा हुआ था। बहुत सारे बार जो है उसको जो है अकेलापन महसूस होता था। बहुत सारे बार जो है वो उसको ऐसा लगता होगा कि उसके साथ कोई नहीं था। और वचन इस प्रकार से कहता है कि तब वो यहोवा में सामर्थ पा रहा था, वो परमेश्वर में सामर्थ पा रहा था। उसके साथ कोई नहीं होने के बावजूद वो क्या करता था, वो यहोवा के साथ में, उसकी उपस्थिति में व्यक्तिगत रीति से समय बिताता था। हमारी मुसीबतों में जब हम व्यक्तिगत रीति से, पर्सनली जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, और बहुत अच्छा होगा कि हम जो है लोगों के साथ शेयर करने से ज्यादा हम जो है हमारी मुसीबतों को परमेश्वर के साथ शेयर करें। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में व्यक्तिगत रीति से बैठते हैं और परमेश्वर को हमारी मुसीबतों को बताते हैं, उसके सामने रख देते हैं, तो परमेश्वर जो है हमारी कमजोरियों को निकाल के हमको अपने जो है शक्ति के सामर्थ्य से प्रभाव करता है, अपने शक्ति के प्रभाव में हमको बलवंत बनाता है। हमारा परमेश्वर इतना भला है। मुसीबतें जो है यीशु मसीह में चलने की वजह से कभी खत्म नहीं होंगी, पर मुसीबतों से लड़ने की शक्ति हमको प्रभु यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा प्रदान करता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमको शक्ति देने के लिए जो है इस संसार में आया है। प्रभु यीशु मसीह का आना ऐसे ही नहीं था। उसने जो बलिदान दिया, उसने जो कुर्बानियां दी, उसने जो तकलीफें उठाई, वो इसलिए कि हम उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाएं। प्रभु यीशु मसीह जो है हमें शक्तिशाली बनाना चाहता है, हमको सामर्थ्यशाली बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जो है हमको ऊंचाइयों पर रखना चाहता है। इसलिए जब भी हम अकेले महसूस करते हैं, जब भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, जब हम कमजोर महसूस करते हैं, तो हमने याद रखना है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। हालेलुया। परमेश्वर जो है इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचनों के लिए, जिसके द्वारा तो हमको उत्साहित करता है। प्रभु,
हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें बदल, हमारी सोच को बदल, और प्रभु मदद कर, सहायता कर कि प्रभु परमेश्वर इन वचनों पे हम चलने वाले बने, सिर्फ सुनने वाले नहीं। धन्यवाद करते हैं प्रभु वचनों के लिए। ये प्रार्थना फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।